औरंगजेब लैंड साइन बोर्ड को आग के हवाले करने वाली और बोर्ड पर गुरुतेग बहादुर का पोस्टर लगाने वाली एडवोकेट अनुराधा भार्गव ने दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि अनुराधा भार्गव ने कहा कि या तो सरकार खुद ही औरंगजेब को भारत के इतिहास से मिटा दे, नहीं तो मैं औरंगजेब को नामो निशान से मिटा दूंगी। इसके साथ ही और क्या कुछ कहा है अनुराधा ने, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं एडवोकेट अनुराधा भार्गव करनाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। डिस्ट्रिक्ट करनाल बार में प्रैक्टिस करती हूँ और सब जितने पत्रकार साथी आए हुए हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अपने बहुत बिजी शेड्यूल से वो अपना टाइम यहाँ, अपना कीमती टाइम जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली, जो कि आप सभी यहाँ पर आए हैं, सभी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। जैसा कि आप सब मुझे यहाँ देख रहे हैं, मेरा यहाँ आने का जो रीजन है, आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसके मुझे बहुत सारे उत्तर देने हैं। उससे पहले 5 से 10 मिनट का समय मैं जरूर लूंगी, ताकि मैं अपने मिशन के बारे में बता सकूं कि मेरा मिशन क्या है। एक्चुअल में आज अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो उसका एक मोटिव क्या है। देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी, जो कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे महापुरुष जिनकी शहीदी हमारे हिंदू समाज के लिए एक ऐसा स्रोत है, एक ऐसा उदाहरण है जो कभी भी हिंदू समाज को नहीं भूलना चाहिए। हमारे समाज के अंदर यदि देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और यहाँ तक कि हिंदू समाज तो अनभिज्ञ है इन बातों से। हिंदू समाज को तो ये भी नहीं पता है कि उनकी जो एक समाज बचाया हुआ है, उनका जो अस्तित्व है आज किसके कारण है। करीब 400 वर्ष होने को आए हैं, लेकिन हिंदुओं के अंदर अभी भी यही है कि नहीं, जो तेग बहादुर जी वो सिखों के गुरु हैं। एक्चुअल में क्या है कि गुरु तेग बहादुर जी हिंदू और सिखों दोनों के गुरु हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब मुझे ये पता चला कि तेग बहादुर जी ने हमारे अस्तित्व को बचाया, हमारे तिलक और जनेऊ अगर आज जिंदा है, ब्राह्मणों का भी आज अगर अस्तित्व है, हमारे हिंदू समाज का अस्तित्व है, तो वो श्री गुरु तेग बहादुर जी को उसका सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे समाज के लिए शहीदी दी है। जब मुझे पता चला तो अब देखिए, मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ, ना तो मुझे पंजाबी पढ़नी आती थी कि मैं उनके बारे में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो मुझे जब इसकी जिज्ञासा हुई कि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए क्या किया, तब मैं ये जिज्ञासा को लेकर अपने अमरिंदर सिंह अरोड़ा जी हैं, जो कि गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान हैं, युवा प्रधान हैं, मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे बहुत सारी ऐसी बुक्स जो है वो अवेलेबल कराई, जिसकी वजह से मुझे पता चल सका कि गुरु तेग बहादुर जी का हमारे जीवन में क्या योगदान है। तब मैंने ये प्रण लिया कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय या घर घर पहुंचाने के लिए मुझे अपने सनातन धर्म के मंदिरों में उनका चित्र स्वरूप जो है वो लगाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ियां ये समझ सके कि गुरु तेग बहादुर जी का जो जीवन है, उनका जो जीवन परिचय है, वो हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है और हमें जानना भी बहुत जरूरी है। गुरु तेग बहादुर जी ने हम शहीदी दी है हमारे समाज के लिए। दूसरा जो मेरा एक मिशन है, मैं अपने भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी से और शिक्षा मंत्री जी से अपील करना चाहूंगी कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के अध्ययन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय शामिल किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये समझ सके और उनको पता चल सके कि जो तेग बहादुर जी ने शहीदी दी है वो हमारे अच्छे समाज के लिए दी है, उस समाज के लिए नहीं दी है कि आज जो युवा पीढ़ियां नशे में लिप्त है, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार करके बाहर नालियों में बह देते हैं। और इस चीज की अवेयरनेस लाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय हमारे पाठ्यक्रम के अंदर शामिल होना बहुत जरूरी है। तो मैं शिक्षा मंत्री, हमने अभी करनाल के अंदर 3 दिन पहले अपने एडीसी मैम को हमने ज्ञापन सौंपा, उसके अंदर हमने प्रधानमंत्री जी के नाम लेटर लिखा कि
गंदा शासक था कि उसका नामो निशान हमारे भारत से मिट जाना चाहिए। और मैंने उस दिन प्रण लिया था, जिस औरंगजेब ने हमारे गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा था, मैं उसका नामो निशान इस पूरे भारतवर्ष से मिटा दूंगी। और मैं ये दिखा दूंगी कि बुराई, अगर ये औरंगजेब जैसी बुराई हमारे समाज में बना पड़ी है, हमारे भारतवर्ष में, इसको रहने का हमारे अधिकार नहीं है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि सिखों के गुरुओं ने हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, और ऐसे ऐसे बलिदान दिए हैं जो नहीं भूलने चाहिए हिंदुओं को भी। हिंदुओं का फर्ज है कि वो आगे आए और सिखों के लिए, सिखों के गुरुओं को वो सम्मान मिले जो उन्होंने शहादत दी है। उसका सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि उस शहादत के सामने हम लोगों का अस्तित्व है, हम लोगों का अस्तित्व अगर आज जिंदा है तो गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। मैं आप लोगों को फिर भी कहना चाहती हूँ कि हिंदू समाज को बढ़ चढ़ के इसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ये मुहिम आगे चलती रही तो देश भर के हर नौजवान के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का जीवन घर घर जाएगा, और आगे आने वाले समय में युवा पीढ़ियां जो है वो आगे इनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चल सकेंगी। देखिए मुझे बहुत दुख हुआ जिस टाइम सरकार ने निर्णय लिया कि औरंगजेब जो रोड है उसको चेंज कर रहे हैं, उसका नाम चेंज कर रहे हैं। लेकिन दुख इतना हुआ कि मतलब जो सम्मान हमारे तेग बहादुर जी को मिलना चाहिए था, वो सम्मान हमारे भारतवर्ष में नहीं मिला। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं बहुत सम्मान करती हूँ अब्दुल कलाम जी का, क्योंकि हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। लेकिन और भी बहुत सारे प्रसिद्ध मार्ग हैं, वहां कोई नाम दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं, सरकार ने एक बार भी हमारे तेग बहादुर जी का सम्मान नहीं किया। एक बार भी उन्होंने ये कहा कि गुरु जो हमारे तेग बहादुर जी हैं उनका सर कलम किया था औरंगजेब ने, उसकी जगह औरंगजेब मार्ग की जगह गुरु तेग बहादुर मार्ग बना देते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। औरंगजेब मार्ग का नाम चेंज कर दिया अब्दुल कलाम जी के रोड नाम पे। अब आप ये देखिए कि औरंगजेब लेन का वहां पे क्या काम था, जब रोड का नाम ही चेंज हो गया है, औरंगजेब लेन का क्या काम था। तो आप ये देखिए औरंगजेब जिसने इतने कष्ट, इतने ज्यादा हमारे ऊपर जुल्म किए, हम लोगों को गुलाम बनाया, हम लोगों को मुसलमान कन्वर्ट कराया, धर्म परिवर्तन। आप ये कहें धर्म परिवर्तन करो, कोई मना नहीं करता, लेकिन धर्म तो वो परिवर्तन करो जो अपनी इच्छा से हो। धर्म परिवर्तन जबरन कोई मतलब नहीं बनता है धर्म परिवर्तन करने का, और ना ही कोई धर्म परिवर्तन कराने के लिए बाध्य है। ये देश स्वतंत्र है, स्वतंत्र भारत में सब अपने आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। जबरन मुसलमान बनाना ये कहाँ का न्याय है। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज्यादा दुख का कारण है कि औरंगजेब लेन जो है अभी भी हमारे दिल्ली के अंदर थी। मैंने 19 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी की रथ यात्रा को लेकर मैं अमृतसर गई। अमृतसर जाके मैंने मत्था टेका और ये सम्मान मुझे अमृतसर गुरुद्वारे में मिला, और वहां मैंने कसम खाई कि मैं औरंगजेब का नामो निशान इस पूरे भारतवर्ष से मिटा दूंगी। जो कि मैं अभी परसों आई और मैंने औरंगजेब लेन को आग लगाई और वहां पे और अपने गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड वहां पे शामिल किया। और सरकार को ही मैंने बताया भी है, या तो टाइम रहते हुए औरंगजेब के जितने भी नाम से मार्ग या कोई भी अगर मकबरा है या तो टाइम से पहले तोड़ दे, नहीं तो अभी अगले आने वाले समय में मैं उसमें भी आग लगाऊंगी। और जहां जहां औरंगजेब के नाम से जो भी मेमोरियल या जो भी कोई ताबूत बने हुए हैं या जो भी मकबरे, मैं उनको तोड़ दूंगी और गुरु तेग बहादुर जी का जो है मेमोरियल गुरु तेग बहादुर जी के नाम से वहां पे अकेडमी बनाऊंगी, ताकि मेरे गुरु तेग बहादुर जी को सम्मान मिल सके और उनकी शहादत को मैं सम्मान दे सकूं, और हमारे हिंदू समाज उसको पता चल सके गुरु तेग बहादुर जी का हमारे समाज में क्या योगदान है। अब मैं चाहूंगी कि जो आप लोगों के प्रश्न है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ये मिशन अगर सक्सेस होगा तो वो आप लोगों के अवेयरनेस के कारण होगा, क्योंकि आप लोगों को चौथा स्तंभ माना जाता है और आप लोग इस पूरे देश की रीढ़ की वो हड्डी है जो मेरा एक एक मैसेज में एक एक घर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे थ्रू एक ऐसा मैसेज जनता में जाए, पूरे समाज में जाए, जिससे हिंदू और सिखों का भाईचारा बने और सिखों के जितने गुरुओं ने आज शहीदी दी है, पूरे अपनी लाश की लाश बिछा दी, पूरा समाज, पूरा अपने जितने भी लोग गुरु थे सबने अपनी शहादत दी है। मैं चाहती हूँ कि उन सिखों के गुरुओं का सम्मान मिलना चाहिए जो हमारे भी गुरु थे, और सिखों का सम्मान जब मिलेगा तो भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा तो हमारा देश स्वतंत्र, हमारा देश भारत तभी महान बनेगा। कहते हैं ना कहावत, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। क्या सब चीज को छोड़ दोगे, सब कुछ तो भूल चुके हो, अब रह क्या गया है। मेरा भारत महान तब बनेगा जब श्री गुरु तेग बहादुर जैसे महापुरुषों के दिखाए हुए कदमों पे चलोगे। मेरा भारत महान तब बनेगा जब ये बुराइयों को समाप्त करोगे। औरंगजेब जैसे गंदे दुष्ट शासक ऐसे आक्रांता का उसका बोर्ड उखाड़ के फेंकोगे, उसके नाम से गूगल मैप में कोई साइट नहीं होनी चाहिए, उसके नाम से
हिंदू समाज के लिए जो किया है ना वो बहुत ही सराहनीय है। उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनकी शहादत को सम्मान मिलना चाहिए। और जो आप ये तिलक देख रहे हैं ना मेरे चेहरे पे, मैं ब्राह्मण कौम से हूँ। अब ये जो तिलक और हमारे ब्राह्मणों का जनेऊ है ना, ये उनका ही बचाया हुआ है। आप ये देखिए कश्मीरी पंडित, अगर थोड़ा सा भी अनुसरण कर लेते हैं ना कश्मीरी पंडित, अगर 5, 10, 1500, 2000, 5000 शहीदी देने में क्या जा रहा था, हमारे सिखों के गुरु ने शहीदी नहीं दी है। अगर वो वहां पे शहीदी दे देते तो आज दर न भटकते। आज ये डर और जो ये भागने हैं वहां से पलायन कर गए हैं, ये डर जो है ना ये इसलिए है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी को तो किसी ने पूछा ही नहीं, जिसने समाज के लिए बलिदान दिया है, ब्राह्मणों के लिए बलिदान दिया है। लेकिन ब्राह्मणों को भी इस चीज का पता है, कश्मीरी पंडित डर के मारे छोड़ा है। कितनी जान जाती, 500, 1000, 2000, 5000 क्या हो गया था अगर जान चल जाती, लेकिन हमारा समाज बचता, हमारा हिंदू समाज बचता। और ये डर बैठता कि अगर कोई शासक ऐसा आता है हमारे ऊपर तो उसको जवाब ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाता। और मैं आपको बताना चाहती हूँ औरंगजेब तो अपने परिवार का ही नहीं हुआ, अपने बाप को जेल में डाल दिया, अपने भाइयों को कटवा दिया। तो ऐसे शासक का हमारे यहाँ नाम क्यों है, बहुत शर्मनाक बात है ये। और सरकार को तो मेरे से पहले ये काम कर देने चाहिए थे, जो कि कदम मुझे उठाना पड़ रहा है। एक बात बताइए, हम जैसे नौजवानों को अगर हम लोगों को ये काम कर रहे हैं और हमें जेल में डाल दिया जाता है, तिहाड़ जेल में लेके जाते हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। सरकार को तो हमारे कहने से पहले ही काम कर देना चाहिए था कि चलो भाई औरंगजेब का नामो निशान धरती से मिटा देना चाहिए। लेकिन चलो देखते हैं, हमारी मुहिम जारी है, इसके लिए मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, तो मेरे को उसमें कोई गुरेज नहीं। ये मैडम, आप प्रोग्राम करने से पहले आपने जो दिल्ली का गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उससे बात की, क्योंकि ये तो सरदार जी हैं और यहाँ तो बहुत बड़ा बंगला सा गुरुद्वारा ही उनके नाम से है। जी जी जी। तो आपने कुछ सरदार से या दिल्ली के किसी संगठनों से बात की क्या? सर मैंने ना तो किसी संगठन से बात की, ना मैंने किसी गुरुद्वारा कमेटी से बात की, क्योंकि देखिए सरदारों के गुरु हमारा समाज कहता है उनको कि वो गुरु तेग बहादुर जी सिखों के गुरु हैं। लेकिन आप ये बताइए, जब मैंने उनका पूरा इतिहास ही पढ़ लिया, मैंने इतिहास का उस चीज को पढ़ लिया जो मैंने सीख लिया कि गुरु तेग बहादुर जी कौन थे, उनका समाज में क्या योगदान है। लेकिन वो आपने कानून अपने हाथ में लेके काम किया ना। पहले कानून में आप चिट्ठी भेजते प्रधानमंत्री को, लोकल अधिकारियों को, एनडीएमसी को, जो इंडिया में, उसके बाद आप काम करते हैं, नहीं सुनते। अभी तो आपने लेटर भी नहीं भेजे सर। देखिए नाम सर मैंने कुछ नहीं भेजा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बात तो देखिए, मैं कानून, जैसे कि मैं लॉयर हूँ और मुझे पता है कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को भी ये सिखाते हैं। लेकिन सर एक बात बताओ ना, हम चिट्ठियां भेजते रहे, चिट्ठियों का क्या है, चिट्ठियां तो अंदर खाते पड़ जाती है, कोई नहीं देखता चिट्ठियों में, तो धूल जमी होती है। जैसे आपने औरंगजेब का नाम बदल के गुरु तेग बहादुर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी करता हूँ, ऐसे फिर और समाज आ जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी करता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो करता हूँ। आप में से अगर हमारे जैसे नौजवान नहीं है, क्या हो गया, मेरे ऊपर पर्चा दर्ज हुआ, मुझे जेल के अंदर ले गए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। क्योंकि अगर देखिए, अगर भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल, जितने भी क्रांतिकारी हैं, अगर ये आप समझते हैं ना कि मेरा करियर खराब हो रहा है, मेरे ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे हैं, तो सर ये देश के अंदर क्रांति नहीं आने वाली थी। और स्वतंत्रता तो भारत स्वतंत्र इसीलिए है, कुछ ना कुछ तो क्रांति लानी पड़ेगी। अब ये देखिए कि मैं एक फीमेल हो गई, मेरे अंदर वो ज्वाला हुई कि मैं सर्व संपन्न हूँ, मेरे परिवार संपन्न है, पर क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए किया जाए। अब आगे क्या करेंगे आप? सर मैं आगे जो है मेरी मुहिम है, मैंने जैसे कि ये किया है, अगर उसके ऊपर फिर भी औरंगजेब लेन बनाई जाती है या कोई बोर्ड लगाया जाता है, तो हमारा दोबारा जो है दबदबा आएगा, हम फिर उसमें आग लगाएंगे। और अभी आने वाले टाइम में आग लगाएंगे, दोबारा फिर उस बोर्ड में आग लगाएंगे, अगर वो दोबारा से सरकार उसको लगाती है तो। नहीं तो आप बार-बार थोड़ी करनाल से आएंगे आग लगाने। सर बिल्कुल आऊंगी, बिल्कुल करनाल से दोबारा आऊंगी, और जो जाना पड़ेगा मैं रोज आऊंगी इसको आग लगाने। मैं नहीं डरती हूँ, कितने पर्चे दर्ज करेगी पुलिस, करके तो पर्चे दर्ज। जब एक राह पे मैं चली थी, जब मैंने सर के ऊपर एक चीज ठान ली कि मैंने यही काम करना है, अपने गुरु तेग बहादुर जी, अपने सिख के गुरु के जितने भी शहादत है, मैंने उनको न्याय दिलवाना है। आप कानून से चलिए ना, अब तो आपने कर दिया। सर मैं कानून से कैसे चलूं, कोई नहीं सुनवाई होती है। चिट्ठी तो लिखो आप किसी को। सर मैं एक बार, मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करो, आपको खुद कर दिया। सर मैं पिटीशन तो टाइप कर दूं, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी आगे आ जाती है जो नहीं होता। मेरी बात मानो आप, मैं इस चीज को प्रूव करती हूँ, मैं जितना मर्जी लड़ लूं। सर एक बात बताओ, मेरी उम्र कितनी मानते हो आप? 10 साल, 5 साल हो सकता है मैं बाहर निकलूं, एक्सीडेंट हो जाए, मैं एक्सपायर हो जाऊं, लेकिन सर मैं अपने से लेके चल लूं। मैं इस टाइम कोई भी ऐसे मैंने देख लिया, जिस टाइम औरंगजेब रोड का नाम रखा जाए, क्या सरकार को नहीं दिख रहा था कि गुरु तेग बहादुर जी का नाम रख देते? क्या था, ये सम्मानित तो था। लेकिन अब ये देखो कि गुरु तेग बहादुर का नाम भी चेंज कर दिया औरंगजेब के बाद लाइट लेनी भी नहीं दिखी उनको, तो बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं वहाँ।
चार्जर की जो लीड होती है ना, वो लीड मैंने अपनी गाड़ी से निकाली और मैंने वो नाप लिया, एडाम में जाके बोर्ड बनवाया जो टेप थी, और वो मैं वहां से लेके आई जब, तो मेरे को इतनी इंटेंशन आई कि मैं इसको कैसे ना कैसे फटाफट खत्म करूं। सवेरे क्यों आ गई आप 5 बजे? दिन में जाती है जरा मजबूर भी जाती। सर मैं आपको उसका भी रीजन बताती हूँ। आई तो मैं दिन के लिए थी, मेरे को ये था रात को मैं शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ उनका सर कलम किया था, मैं वहां जाके माथा टेकूंगी और उसके बाद मैं कल दिन में 12 बजे करूंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे मैं वहां गई शीशगंज गुरुद्वारा, मैंने वहां माथा टेका, मैं भावुक हो गई बहुत ज्यादा, और मेरे को ये लगा कि मेरे गुरु तेग बहादुर का शीश यहाँ कटा था, और मैं सूरज की पहली किरण आने से पहले उसका दाह संस्कार कर दूंगी, जो कि हमारे समाज में बहुत ज्यादा जरूरी था कि मैं उसको सूरज सुबह का सूरज भी मैं पसंद करती थी, मेरे को टॉलरेट ही नहीं हो रहा था। सारी रात मैं नहीं सो पाई हूँ, मेरे को था जल्दी से जल्दी मैं काम, पुलिस का मेरे को नहीं डरता, ना मैं पुलिस से डरती हूँ, ना मैं सरकार से डरती हूँ। जब सच्चाई की राह पे चली थी तो मेरे को किसी चीज का डर है ही नहीं सर। जो आपके ऊपर केस किया वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेंस करने का किया हुआ। जी पब्लिक प्रॉपर्टी। जी तो वो बेलेबल ऑफेंस है सर, बेलेबल ऑफेंस है। और बेसिकली क्या था उसमें 435 आईपीसी थी, और जैसे कि मैं वहाँ गई तो मेरे वकील जितने भी थे समर्थन में आए, उन्होंने समझाया, हालांकि जज मैम जो थे उन्होंने देखा कि ये चीज है तो थोड़ा रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कानून, देखिए मैंने भी बोला मैंने कानून तोड़ा है, मैं इस बात को नहीं डिनाई करती, लेकिन मेरी धार्मिक भावनाओं को भी समझो। सभी लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के अगर भावनाएं नहीं है तो मैं नहीं मानती हूँ कानून, और मैं सम्मान करती हूँ इस कानून का जिसने मुझे वहाँ बेल दी, और मैं सम्मान करती हूँ कि उन्होंने मेरी भावनाओं को समझा और कानून का एक्चुअल जो न्याय होता है ना वो न्याय मुझे दिया। मेरे 11 लोग हम अरेस्ट हुए थे उसमें, और 11 के 11 को उस दिन बेल दी गई तिहाड़ से। सब करनाल से थे। ये मिशन जो है काफी लंबा, मुझे लगता है काफी थोड़ा सा समय भी लग सकता है जी। तो इन सब चीजों को चलाने में फाइनेंस की भी छोटी सी जरूरत पड़ती है जी सर। तो वो सब चीजें कैसे आयोजित हो रही हैं? क्या आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं या संस्थाएं? सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ना तो मेरी कोई संस्था है, ना मैं किसी संगठन से हूँ, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, राजनीतिक पार्टी से। सिर्फ मेरा जो नाम है, मेरे माँ बाप का जो नाम दिया हुआ है, उस नाम से मैं चल रही हूँ, और गुरु तेग बहादुर जी का इतना आशीर्वाद है। जिस दिन मैंने ये मुहिम उठाई थी उस दिन मुझे किसी भी चीज को सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, ना मैंने किसी से डिस्कशन किया। फाइनेंस जो देखो कहीं आते जाते तो फाइनेंस भी लगता है, लेकिन मैं हर चीज से समर्थ हूँ, मुझे किसी से भी कोई ऐसा वो नहीं है। मेरा मोटिव जो है सिर्फ अवेयरनेस करना है, ना मैंने किसी से समर्थन मुझे चाहिए, ना मुझे किसी से ऐसा हो चाहिए कि मैं किसी को बोलूँ नहीं, मेरे को किसी चीज की मदद चाहिए। परिपूर्ण हूँ तभी इस काम में आई हूँ, क्योंकि मैंने परिवार का भी सुख देखा, हर चीज का मैं एक्चुअली फील कर चुकी हूँ। कुछ नहीं है सर इसमें, अगर आप अपने गुरुओं का सम्मान ही नहीं दिला पाए ना तो हमारा कमाना, हमारा घर पे रहना, हमारे स्टेटस को कोई फायदा नहीं है। और मेरे को इसलिए, लेकिन आप करेंगी क्या नेक्स्ट? वो तो आपने बार तो आएंगे नहीं, आगे लगा जी एक प्लानिंग तरह से आप चलेंगी कि भाई अब ये तो हो गया, जी सर। आपको पब्लिसिटी मिल गई सर इसके ऊपर मैं स्टे लूंगी अभी, जो कि स्टे के लिए हम लोग कागज तैयार कर चुके हैं, जो कल हम स्टे के लिए डालेंगे, जैसी की स्थिति है वो बनी रहे। पहले भी इन्होंने, मैं अभी देख के आई हूँ कि वहां से उन्होंने जो गुरु तेग बहादुर जी का जो मैंने एक टेप चिपकाया था वो भी बहुत शर्मनाक हरकत है इनकी, जो कि मुझे पसंद नहीं आई सर। इन्होंने क्या किया कि वो जो बोर्ड था उसके ऊपर मैंने एक टेप चिपकाई, उसको उन्होंने उतार दिया टेप को, और लिटरली वो ले जाके खाने में पटक दिए दोनों के दोनों बोर्ड। और मैं अभी इसके लिए भी हम लोगों की जो मुहिम है वो शुरू होगी दोबारा, और हम लोग इसके लिए भी स्टे लेंगे अभी ऊपर से, और आगे आने वाले समय में हम बहुत सारा औरंगजेब का वो नामो निशान सर मैं इस पूरे भारतवर्ष से मिटा दूंगी, और आप देखते रहिए मेरी मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी। सिर्फ औरंगजेब, क्योंकि देखिए मेरा जो अपना मोटिव, और भी तो कई सारे नाम है, अकबर लेन है, औरंगजेब है, और भी 2-4 ऐसी। जी सर देखिए चलाइए ना, आपको औरंगजेब से क्या दुश्मनी है? सर औरंगजेब से इसलिए दुश्मनी है, उसने हमारे गुरु का शीश काटा। देखिए मैं एक कम्युनिटी, मैंने आपको बताया ना मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरा हिंदू समाज है। अब ये देखिए मैं तो उस चीज को लेके चलूंगी ना, अब ऐसे तो देखिए वो उस चीज, मैं वही तो कहना चाहती हूँ, अगर मैं एक बुराई को लेके चल रही हूँ, मेरे साथ एक और बंदा खड़ा हो, वो दूसरी बुराई को लेके चले, तीसरा खड़ा हो, तीसरी बुराई को लेके चले, एक मोटिव लेके चले। जैसे मेरा मोटिव जो है तेग बहादुर जी है, मेरा जो है औरंगजेब का नामो निशान इस धरती से मिटाना है। कोई आए बुराई के साथ मैं उसका साथ दूंगी, अगर मुझे कोई कहता है मेरे को इस चीज से ऑब्जेक्शन है, मुझे लगता है कि वो ठीक है तो मैं उसका साथ दूंगी। दुख तो बहुत होता है देख के कि हमारे महापुरुषों का नाम कहीं है नहीं, कहीं अकबर लेन है, कहीं शाहजहां रोड है, तो सर दुख का कारण तो है। आपके मिशन में कल को कई पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं या बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आती हैं, वो कहती हैं कि नहीं आपका मिशन बहुत अच्छा है और हम लोगों का समर्थन है, हम लोग भी इसमें
शामिल होना चाहते हैं तो आप क्या उनको जोड़ेंगे अपने साथ? सर मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, कभी भी लाइफ में मेरी कभी भी ना तो मैंने किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ना, ना मुझे किसी का समर्थन चाहिए। मुझे चाहिए सिर्फ आशीर्वाद, और आशीर्वाद भी एक अच्छे रूप में, जो आशीर्वाद भी पवित्र हो। मुझे किसी से कोई ना समर्थन चाहिए, ना मुझे किसी पार्टी का लेवल चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। वो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मेरे सनातन धर्म के लोगों से मिल रहा है, मेरे अपने सिखों से मिल रहा है मुझे आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है। देखिए जब आप मेरे पीछे जो लोग हैं और मुझे वो अगर आशीर्वाद देते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मोटिवेशन बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं नेचुरली कि मुझ में और ताकत आएगी। अकेला तो इंसान नहीं चल सकता, लेकिन जुनून एक ऐसी चीज है। भगत सिंह अकेला चला था, देश में क्रांति आई है। नहीं, लेकिन जैसे कि भगत सिंह इस टाइम पर चले थे तो उस टाइम पर भारत एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र नहीं था, गणतांत्रिक राष्ट्र नहीं था। जी। आप खुद एक लॉयर हैं तो आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए डेमोक्रेटिक रूल्स को जो फॉलो करना होता है, प्रजातांत्रिक चीजों का जो शुरुआत करनी होती है। जी जी। तो आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उनके टाइम की कंडीशन में और आपके टाइम की कंडीशन में अंतर है ना। आप तो सीधे सीधे गवर्नमेंट को अवॉइड कर रहे हैं। सर आपको पहले प्रजातांत्रिक तरीकों को जो फॉलो अप करना था ना, उस पर सरकार अभी नहीं मानती, देन आपको फिर आप चलते, तो उसको आपने क्यों नहीं फॉलो किया? सर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर सरकार को ये चीज पहले पता हो तो मेरे से पहले ही कर देते। सरकार तो बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध चुकी है। मैं एक पर्टिकुलर सरकार के बारे में नहीं कहती। आपने चिट्ठी भी तो नहीं लिखी ना सरकार को, तो ऐसे पता नहीं क्या करने हैं क्या नहीं करने। सर एक बात बताओ, फिर सरकार बनती क्यों है जब उसको पता ही नहीं है? जब सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको तो पता होना चाहिए ना कि किसने क्या किया है। और सरकार को तो पिछले 50 दिन से पता है कि किसान सर्दी गर्मी में नीचे बैठे हैं, बारिश हो तो वो करेंगे नहीं जब तक कुछ। सर मैं इस बारे में भी आपको कहना चाहती हूँ, जो किसान आंदोलन है ना, जितने हमारे किसान भाई वहाँ बैठे हुए हैं, देखिए ठिठुरती ठंड में बारिश आ रही है, कितनी ठंड वहाँ पे है। मतलब आप ये देखिए कि इस टाइम वो उनके लिए परीक्षा की घड़ी है ना, वो देख के मुझे बहुत दुख होता है। इस चीज को कि परिवार छोड़ के बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे। मैं नहीं गई हूँ सर, मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो दिल है ना बहुत ज्यादा दुख होता है उसको देख के। और मैं चाहती हूँ, मैं आपके सारे चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कि ऐसे किसानों को तो गले लगाना चाहिए, अपने पास बैठाओ, अपने पास बैठा के उनसे पूछो भाई क्या दिक्कत है, क्या वो किसान हमारे देश का भविष्य नहीं है क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से मैं अपील भी करना चाहती हूँ कि अपने किसानों को समझो, अपने देश के घर को समझो। क्या हो गया सरकारों को, मैं खुद नहीं समझ पा रही उस चीज को। किसान वहां पे बैठे हुए हैं धूप में, गर्मी उसमें, सर्दी में और ठिठुरती ठंड में खाने का मिल रहा है, टिप्पणियां बहुत हो रही है, किसानों को फंडिंग हो रही है, किसानों को ये हो रहा है, किसान खालिस्तानी है। लेकिन सरकार को देखना चाहिए ना, सुन्नी तो लोग तो बोलते ही हैं, किसान सरकार को देखना चाहिए। मैं बताऊं आपको, सरकार जो है ना पट्टी बांधे बैठी है आंखों पे, और किसानों के लिए ना उनको सोचना चाहिए। बल्कि उनको बैठा के मैं तो खुश उस दिन होंगी, मुझे पता है सरकार को झुकना पड़ेगा, और सरकार को झुकना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे कानून है, कानून मतलब किसान बैठे हैं यहाँ पे। और मेरे को तो खुशी उस दिन होगी जब सरकार उनके सारी बातों को उचित मानेगी और मेरे किसान हंसते खेलते फिर उसी तरह वापस जाएंगे। क्योंकि देखिए शहादत बहुत हुई है। और राम सिंह जी का मैं आपको बताऊं, 1 साल पहले राम सिंह जी जो है, जो अभी शहीद हुए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 साल पहले जब मैंने मुहिम शुरू की थी तो करनाल में अपना गुरुद्वारा साहब पड़ता है सेक्टर 6 बाईपास पे, उन्होंने उनको जब पता चला तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बुलाया उस गुरुद्वारे में, मुझे सरोपा भेंट किया और मेरे सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया कि इस मुहिम को मतलब जो है आगे बढ़ाना है, ये सेवा है, तुझे जो सेवा मिली है ये सेवा सबको नहीं मिलती है। उस दिन मेरे अंदर कुछ बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई। और मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये शहीदी हुई है ना, असली आग मुझे उस दिन लगी कि राम सिंह जी जो शहीद हो गए हैं, जिनको हमने अपने समाज से खो दिया ना, इतनी बड़ी मूर्ति जो हम कभी लाइफ टाइम नहीं कर सकते हैं उनकी, मुझे वो अंदर से आग लगी कि शहादत जो है ना, शहादत होती जा रही है, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रही है और सरकार को समझना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहती हूँ, टाइम रहते हैं तो समझ जाओ, नहीं तो फिर बहुत बड़ी जो है ना क्रांति होने वाली है। और मेरे किसान भाइयों के लिए मैं एक मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि मेरे किसान भाइयों के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हूँ, और किसानों के लिए मैं अपने लेवल पे जो भी कर सकती हूँ मैं वो करूंगी। क्योंकि मेरा जन्म जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब बुराइयों को अंत करने के लिए हो चुका है। मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ और मैं देख चुकी हूँ, क्योंकि कानून
एरिया में दिल्ली में, जी। तो वहाँ आपको बहुत समर्थन मिलेगा। समर्थन तो सर जैसे कि मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा मुझे। एक फिर नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपके साथ लोग होंगे ना। जी 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 मैं यही तो चाहती हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू में आदमी अकेले ही चलता है, कारवाई होता जाता है। जी 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 तो मैं कल जो है ना, मैं किसान आंदोलन में जो है कल जा रही हूँ यहाँ से, मैं सुबह 10 बजे यहाँ से निकलूंगी और मैं किसान आंदोलन में जाऊंगी और भाइयों को बोलूंगी कि सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार झुकेगी। देखना सरकार को झुकना पड़ेगा क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति बन चुकी है। जिस किसान के कारण हम लोग रोटी खाए 24 घंटे रह लो ना, प्रधानमंत्री जी रह ले, अमित शाह जी रह ले, इनकी लोकल बॉडीज रह ले, भूखा रह के देखो एक दिन चक्कर आ जाएंगे। जो ये भाषण होते हैं ना बड़े बड़े भाषण दे, मैं भी रोटी खा के आई हूँ, अगर मैं पानी पी के भाषण दूंगी मुझसे भी नहीं बोला जाएगा सर। तो ये किसान जो है ना, किसानों का तो एक मार्मिक जो दुख है ना वो समझना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को इस चीज के अंदर आना चाहिए, गवर्नमेंट को समझना चाहिए। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर